केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला कर दिया है। सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए बढ़ोतरी की गई है। वहीं अब इस पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, अभी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई। एक सौरभ शर्मा, जिसके ऊपर पूरे देश की और प्रदेश की नजर थी कि काश समय भ्रष्टाचार से मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाएगा, उसको जमानत दे दी गई। दूसरी चीज थी कि एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया जिसने 7 लोगों की जान ले ली। और ऐसे जो गंभीर मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे छोटे मोटे दूसरी चीजें पैदा की जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले बजट आया था, तब सरकार ने बड़े जोर शोर से ये बातें कही थी कि कोई टैक्सों में बढ़ोतरी नहीं की। अभी आप देखिए कि 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दी गए। पहले ही मध्य प्रदेश जो है पेट्रोलियम उत्पादों में सबसे ज्यादा कीमत अपनी जनता से वसूल कर रहा था। उसके बाद भी हमारे यहाँ 50 रुपए पेट्रोल सिलेंडर के बढ़ा दिए गए। दूसरे, आप देखिए, टोल टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी गई और बिजली के बिलों का दाम बढ़ा दिए गए। तो इस तरह से ये जनता को मूर्ख बनाने का काम है और उनके ऊपर दोहरी मार मारने का काम है कि अपने ही कामों के बोझ से अपने ही चीजों के बोझ से इतनी बुरी तरह जनता दब जाए कि उसे सरकार की तरफ देखने का और बाकी उनके काम देखने का मौका ही न मिले। तो जो सरकार कुछ नहीं कर पा रही, उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ऐसे महंगाई के बोझ से दबाया जा रहा है। रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह फेल मोहन यादव की सरकार को जीरो उसके उस पर रखने की विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरह से फेल है मोहन यादव मध्य प्रदेश को संभालने में। देखिए, देश में कौन सा राजनीतिक दल फेल है लोकतंत्र की परीक्षा में, वो सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी के लोग तब मौन रहते हैं जब हम गैस सिलेंडर के दाम कम करते हैं तमाम वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद। और आज भी प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियां हैं और हम सब जानते हैं कि चाहे पेट्रोलियम गैस हो, पेट्रोल के उत्पाद हो। अब पेट्रोल डीजल पर जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ाई, लेकिन वो सरकार ने उसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला। लेकिन इस व्यवस्था में कि जहां भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से अग्रसर है, यदि आर्थिक सुधारों के लिए यदि एक मामूली बढ़ोतरी की जाए तो उस पे इस प्रकार का प्रलाप और ये सारा मूल जो विषय है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय की गई पेट्रोलियम सब्सिडी का, पेट्रोलियम बॉन्ड का है। ये बॉन्ड उन्होंने 25 लाख करोड़ के बॉन्ड पेट्रोलियम कंपनी को दिए और दाम नहीं बढ़ाने दिए। और जिसके ब्याज की अदायगी 2022 से शुरू हुई है। 10,000 करोड़ तो उसका ब्याज जाता है हर महीने जो भारत सरकार भरती होगी। वो कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं होता। वो भारत सरकार ने भारत की पेट्रोलियम कंपनी को बॉन्ड दिया था कि आप अभी रेट मत बढ़ाइए, हम आपको 2022 से भुगतान करना प्रारंभ करेंगे मूल का और ब्याज का। तो जिसके लिए जिम्मेदार मूलतः कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के सवाल खड़े करे तो सिर्फ उसकी स्थिति हास्यास्पद होती है, जैसी पहले थी वैसे अब है।